नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत बड़ी न्यूज़ को यहाँ पर कवर करने वाले हैं और आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगा कि आपको इस न्यूज़ के बेसिस के ऊपर क्या करना चाहिए। क्या आपको पैनिक में बेच देना चाहिए या फिर और ख़रीदना चाहिए, और अगर आपके पास है तो क्या होल्ड करना चाहिए। ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टॉक का नाम है मदरसन सुमी। थंबनेल में देख कर ही आपने यहाँ पर क्लिक किया है, तो ऐसा नहीं कि आपको इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है। और आप भी इस खबर के साथ आज मतलब आपको भी ये खबर देखने को मिला, सुनने को मिला, लेकिन हो सकता है आपको वो खबर समझ में ना आया हो। तो यहाँ पर आसान भाषा में मैं बोलने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप कमेंट बॉक्स में सही जो है वो आप ज़रूर बताइए, क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझको सारा कुछ यहाँ पर समझ में आता है, आपको कुछ नहीं आता। अगर आपको कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला तो आप डेफिनेटली मुझको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज है 3 जुलाई 2020। मदरसन सुमी का स्टॉक हम लोगों को यहाँ पर 97 रुपीज़ 75 पैसे के ऊपर एनएसई के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिला। और ये स्टॉक एक दिन में अगर आप देखें तो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 5.69% की गिरावट हम लोगों को शो कर रहा है। अगर हम लोग 1 ईयर के चार्ट के ऊपर देखें तो स्टॉक आपको यहाँ पर अभी भी 23% का गिरावट शो कर रहा है। 5 साल के चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो स्टॉक यहाँ पर आपको 35% का नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। 35% का नेगेटिव रिटर्न, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर कंपनी का कुछ फंडामेंटल वगैरह जानना चाहते हैं, मैंने इसके ऊपर वीडियो 3-4 वीडियो बना कर रखा है, आप जाकर उनको देख सकते हैं। मैंने मदरसन सुमी को एक पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए कौन से स्टॉक आपको लेना चाहिए, उसमें भी मैंने मदरसन सुमी को यहाँ पर रखा था। तो ऐसा नहीं कि मदरसन सुमी कोई बेकार स्टॉक है, कुछ मतलब यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स में निवेश नहीं करना चाहिए, ऐसा भी कोई स्टॉक नहीं है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और मार्केट कैप की बात करें तो 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और जो पी यहाँ पर निकल के आ रहा है वो है 26.35। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 2.30% का डिविडेंड यील्ड है। 52 वीक हाई की बात करें तो 151 रुपीज़ का इसका 52 वीक हाई है। 52 लो की बात करें तो 48.65 रुपीज़ इसका 52 वीक लो है। तो ये है इसका एक शॉर्ट समरी और फंडामेंटल्स, ठीक है। बाकी आपको बहुत कुछ देखना चाहिए। मदरसन सुमी का बैलेंस शीट के ऊपर दिक्कत मुझको नज़र आती है, आपको भी वो सारा कुछ देखना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि स्टॉक का छोटा मोटा कुछ चीज़ देख लिया और उसमें इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। उसका रिजल्ट भी देखना चाहिए, बैलेंस शीट देखना चाहिए, फंडामेंटल देखना चाहिए, मैनेजमेंट देखना चाहिए, और उसका क्या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी देखना चाहिए, मार्केट शेयर देखना चाहिए। ये सारा कुछ देखने के बाद अगर आपको ठीक ठाक लगे तो ही उसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ आपको ऐसी कंपनियों से दूर रहना चाहिए जिनका इनमें से कोई भी एक दिक्कत में पड़ता हो, ठीक है। आपको कंसिडर करना चाहिए कि आपको कौन सा स्टॉक लेना चाहिए देखने के बाद, ठीक है। तो ये था मदरसन सुमी का एक शॉर्ट समरी। आपको अभी मैं जो खबर यहाँ पर दिखाऊंगा आप देख पाएंगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मदरसन सुमी सिस्टम, यानी कि मदरसन सुमी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो उन्होंने ये ऐलान किया है या फिर कह सकते हैं अप्रूव किया है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन प्लान है उनका, तो वो लोग करेंगे। उसका जो खबर है, ये जो खबर है इसके बेसिस के ऊपर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मदरसन सुमी सिस्टम बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन प्लान अंडर विच इट विल डीमर्ज इट्स डोमेस्टिक वेयरिंग हार्नेस। इनका एक डोमेस्टिक वेयरिंग हार्नेस का जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड, जो मदरसन सुमी के स्टॉक है उसी के अंदर आता था, ठीक है। उससे बाहर निकालेगी इस कंपनी को डीमार्ज की प्रक्रिया से। तो समझ लीजिए एक बार, जो ये कंपनी, जो नई कंपनी जो यहाँ पर लिस्ट होगी, वो कंपनी है डोमेस्टिक वेयरिंग हार्नेस। ये जो कंपनी है, ये कंपनी का जो बिजनेस है वो मदरसन सुमी का जो स्टॉक है, उस स्टॉक का मतलब उसी कंपनी के अंदर वो उसका बिजनेस भी रहता था। तो मदरसन सुमी के अंदर ही ये था, उससे इस कंपनी को निकाला जाएगा और अलग से लिस्ट करवाई जाएगी, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा, अगर आपके पास मदरसन सुमी का एक भी स्टॉक है तो आपको जो नई लिस्टेड कंपनी, यानी कि जो ये कंपनी, जो नई कंपनी लिस्ट होगी, उस कंपनी का भी आपको एक शेयर यहाँ पर अलॉट होगा, ठीक है। ये हो गया डीमर्ज वाली बात। और एक मर्ज भी यहाँ पर होगा। क्या मर्ज होगा? जो इनका इंटरनेशनल बिजनेस है, ठीक है, और जो पेरेंट कंपनी है मदरसन सुमी का, जो पेरेंट कंपनी है SAMIL, तो वो कंपनी भी मदरसन सुमी के साथ मर्ज हो जाएगी, ठीक है। और इनका जो बिजनेस है, या पर कह सकते हैं जो
बिजनेस को लेकर जो इनका प्लान है वो प्लान भी यहाँ पर बड़ा होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया मर्ज और डीमर्ज वाली जो बात है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा और आपको क्या करना चाहिए, ये डिसीजन भी आपको जानना चाहिए। तो और एक बात फ्रेंड्स, यहाँ पर मदरसन सुमी का जो नाम है वो नाम भी यहाँ पर आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, आप एक बार जाकर मदरसन सुमी का जो न्यूज़ है उस न्यूज़ को आप खुद से भी एक बार पढ़िए। इकोनॉमिक्स टाइम्स के ऊपर वो न्यूज़ आपको दिखने को मिलेगा, आपको मनी कंट्रोल के ऊपर जाकर भी आपको वो न्यूज़ देखने को मिलेगा। समझ में नहीं आता है तो आप एक बार वीडियो को फिर से एक बार बैक करके आप सुन लीजिए क्या मैंने यहाँ पर बोला। बाकी यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए और इसका इम्पैक्ट कैसा होगा अगले आने वाले सालों में। ठीक है, तो अगर आप देखें मदरसन सुमी का स्टॉक लॉन्ग टर्म में कैसा रिटर्न जनरेट करके दिया है, 1999 से लेकर 2020 तक अगर आप मदरसन सुमी का रिटर्न देखें, स्टॉक का रिटर्न देखें तो आपको 81,358% का रिटर्न मदरसन सुमी ने जनरेट करके दिया है। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो पिछले 5-7 सालों का यहाँ पर रिटर्न बहुत अच्छा नहीं है। बाकी अगर आप देखें तो रिटर्न इनका बहुत ही अच्छा है। ऑटो सेक्टर ही मंदी में ट्रेड कर रहा था, तो ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी आपको कैसे अच्छा रिटर्न यहाँ पर कमा कर देगा। समझ लीजिए एक पेड़ है वो पेड़ का ही सेहत खराब है तो उस पेड़ से आपको अच्छे फल कैसे मिलेंगे। ठीक है, ये देखने वाली बात है। तो आपको क्या यहाँ पर आपको क्या कुछ समझना होगा, आपको समझना होगा जो ऑटो सेक्टर है वो सेक्टर आगे आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करके देगा, उसके बेसिस के ऊपर आपको ऐसी कंपनियों में उछाल या फिर गिरावट देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर आपको इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास मदरसन सुमी का स्टॉक है तो आपको यहाँ पर नई कंपनी का एक स्टॉक मिलेगा और मदरसन सुमी का जो नाम है वो नाम भी आपको चेंज होता हुआ शायद देखने को मिले, तो और चेंज होता हुआ दिखेगा क्योंकि उन्होंने कहा है। तो इस सारे कुछ से आपको ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझको नज़र नहीं आती है। बाकी आपको अगर कुछ अलग समझ में आता है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिए मुझको। मैं आपको जो आपका कमेंट है उसको मैं डेफिनेटली रिस्पेक्ट के साथ उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आप लंबी अवधि के लिए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मदरसन सुमी को यहाँ पर देख सकते हैं एक बार, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने बोला आपको यहाँ पर ख़रीदारी कर लेना है। आपको अपना रिसर्च डेफिनेटली पहले करना है, उसके बाद आपको ख़रीदारी करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आपको नॉलेज भी होता है और अपने आप में एक सुकून जो होता है कि मैंने इसमें रिसर्च किया है और मैंने सारा कुछ यहाँ पर देखा है, उसके बाद ही यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आप लंबी अवधि के लिए मदरसन सुमी को होल्ड करते आ रहे हैं तो आपको इस खबर के ऊपर ज़्यादा दिक्कत कर वाली कोई बात ही नहीं है। आप डेफिनेटली उसको होल्ड करते जाइए लॉन्ग टर्म के लिए। और मदरसन सुमी बहुत ही अच्छा स्टॉक है। मान लीजिए आपको एक शेयर के बदले एक और शेयर मिला, ये मानकर ही चलिए। तो ऐसा नहीं कि डीमर्ज में किसी कंपनी को दिक्कत होती है। जब जब डीमर्ज होता है तो वैल्यू अनलॉकिंग का जो यहाँ पर प्रोसेस होता है तो अच्छी तरह से हम लोगों को देखने को मिलता है। तो अच्छी खबर मानकर ही इसको आप ट्रीट कीजिए। बहुत कुछ मतलब बुरी न्यूज़ मुझको नहीं लगती है। बाकी इनका जो मर्ज का प्रक्रिया है उसको लेकर आपको दिक्कत थोड़ी सी नज़र आ सकती है, क्योंकि जो रेशियो यहाँ पर तय किया गया है कि जो होल्डिंग कंपनी है उसका अगर आपके पास स्टॉक है तो 10 शेयर के बदले आपको यहाँ पर 51 स्टॉक मिलेंगे या फिर 50 स्टॉक मिलेंगे, ऐसा कुछ खबर है। तो उस वजह से मार्केट में आपको यहाँ पर पैनिक देखने को मिला है, लेकिन वो पैनिक ज़्यादा दिन तक चलेंगे ऐसा मुझको नहीं लगता। बाकी मार्केट है, मार्केट क्या यहाँ पर सोच कर चल रही है ये हम लोग तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मार्केट को प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है, मार्केट को प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है। मार्केट किस तरफ कल खुलेगा, मतलब जब मार्केट खुलेगा, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब किस तरफ मार्केट जाएगा, इस खबर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारा कुछ कोई भी नहीं बोल सकता। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ अच्छी कंपनी ढूंढ सकते हैं, अच्छी कंपनी में निवेश कर सकते हैं, लंबी अवधि के लिए बैठ सकते हैं, इतना ही हम लोग कर सकते हैं। बाकी जो मेरे ट्रेडर्स भाई लोग हैं वो लोग तो मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लोग तो मार्केट में मतलब बहुत शॉर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर एफएनओ में ट्रेड ले सकते हैं। वो लोग तो मतलब उनके हाथ में तो सारा कुछ है, लेकिन जो इन्वेस्टर है वो सिर्फ अच्छी कंपनी ढूंढकर वहाँ पर इन्वेस्ट ही कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको तो ऐसे खबर से मतलब पुरानी खबर हो चुकी है, ये खबर तो पुरानी हो चुकी है, तो आपको कोई फ़ायदा यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो पैनिक मत कीजिए। खबर यहाँ पर मतलब डीमर्ज में कभी भी लॉस नहीं होता है, ऐसा मुझको जो लगता है, लॉस ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बाकी मार्केट का मूड और माहौल को समझना नामुमकिन है।
मेरे दिमाग में जितना आया मैंने उतना बोल दिया। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई सजेशन मुझको देने वाली है तो ज़रूर से मुझको बताइए। हाय फ्रेंड्स, समझा पाया? वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको हर वो खबर यहाँ पर कवर होता हुआ दिखेगा जिस खबर को जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स।